बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट मैंने वीडियो डाली थी इस सप्लीमेंट पे, ठीक है, कोलेजन और जो भी मतलब विटामिन सी ये सब। तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे उस पर, क्योंकि मैंने जिक्र किया था बच्चों के सप्लीमेंट पे। तो बच्चों को मैं कौन से वाले सप्लीमेंट देती हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि बच्चों के मैं कौन से वाले सप्लीमेंट देती हूँ। बच्चों को सप्लीमेंट भी देने चाहिए साथ में, लेकिन आपको बच्चों की डाइट बहुत अच्छी रखनी चाहिए साथ में, ठीक है ना। बच्चों को हाई प्रोटीन आप दें, ठीक है। इसमें एग आ जाता है, चिकन आ जाता है, और चिकन के अलावा जो भी मीट प्रोडक्ट हैं, फ़िश आ जाती है, फ़िश इट्स रियली गुड फॉर किड्स, तो वो भी आप बच्चों को दे सकते हैं। मेरा जो छोटा बेटा है वो आयरन डेफिशिएंस है, क्योंकि मैं जब प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे तो मुझे आयरन डेफिशिएंसी थी, ठीक है, जिसकी वजह से जाहिर है वो ऑल 9 मंथ मुझ में आयरन डेफिशिएंसी थी, तो वो मेरे बच्चे में भी वही चला गया, ठीक है। मैंने आयरन सप्लीमेंट खाई, लेकिन वो मेरा इतना लो था आयरन कि वो मतलब डेफिशिएंसी बच्चे में चली ही गई। शुरू में तो हमें इतना आइडिया नहीं हुआ, लेकिन फिर जब इसका ब्लड टेस्ट करवाया तो पता चला कि इसका आयरन कम है मेरे छोटे बेटे का। तो फिर उसको आयरन सप्लीमेंट देना शुरू की थी, ठीक है। तो दिया, ठीक हो गया। हमने फिर आयरन सप्लीमेंट छोड़ दी कि चलो भी ठीक हो गया है। तो लेकिन फिर स्कूल से हर तीसरे दिन कॉल आती थी कि आपके बच्चे के कह रहा है ब्रेन हर्ट हो रहा है। ऑफिस में वो बैठा देते थे इसको। तो फिर दोबारा से ब्लड टेस्ट करवाया तो आयरन फिर बहुत कम था, तो फिर हमने दोबारा आयरन देना शुरू कर दिया। तो अब मैं ये है कि अब मैं आयरन उसका, अब आयरन उसका ठीक हो गया है, लेकिन मैंने जो है वो सप्लीमेंट बंद नहीं किया आयरन का। मैं उसको मतलब डोजेज मैंने थोड़ी कर दी है, और उसको मैं मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी दे रही हूँ आयरन, ठीक है। उसका मेन मसला ये भी था कि उसने वो मीट की कोई चीज़ नहीं खाता था, कोई वेजिटेबल ग्रीन वाली नहीं खाता था वो, और मीट उसने खाना शुरू किया है जब वो 5 साल से ऊपर का हो गया। वो वेजिटेरियन था उससे पहले, ठीक है। तो वेजिटेरियन का नटेला खाता था बस पराठे के ऊपर लगा के, और मतलब बहुत ही फसी टाइप का मेरा बच्चा था। अल्हम्दुलिल्लाह कि अब उसने सब कुछ खाना शुरू कर दिए। तो अगर आयरन कम है तो मैं आपको मतलब बता सकती हूँ कि आपके बच्चे के क्या साइंस होंगे। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपनी मैं स्टोरी बताती हूँ कि मेरे बच्चे के साथ क्या होता था। अगर तो अब प्रेगनेंसी के दौरान आपका आयरन कम है, और तो चांसेस हैं कि आपका जो बच्चा है उसका भी आयरन कम हो, ठीक है। तो आप उसका ब्लड टेस्ट करवाएं तो पता चल जाएगा, ठीक है, कि आयरन कम है या नहीं है। मेरे बच्चे के तकरीबन साल में 3 तो ब्लड टेस्ट पक्के हैं, ठीक है, उसके होते ही होते हैं आयरन और बाकी सब चेक करने के लिए। तो ब्लड टेस्ट है पहला, और दूसरा अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया है उस वक्त ठीक आ गया, और बाद में कुछ आपको सिम्टम ऐसे जैसे कि बच्चा चलते हुए बार बार गिर रहा है, ठीक है, उसमें ये होता है आयरन कम होता है, तो बच्चे को जो है वो विजन के प्रॉब्लम थोड़े शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मतलब सीधा सीधा चलता है बच्चा, कोई अड़ने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी गिर रहा है, ठीक है। फिर बच्चा कहेगा मेरा ब्रेन हर्ट कर रहा है, जैसे मेरा छोटा कहता था मेरा ब्रेन हर्ट कर रहा है, ठीक है, सर में दर्द होता है, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी से। और बच्चा बहुत थका हुआ लो फील करता है। मेरा बच्चा घर आता था स्कूल से, आई एम टायर्ड मामा, आई एम टायर्ड, बस उसका यही होता था, लेट जाना, और यही सही से खाना नहीं खाएगा बच्चा, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम होते हैं। अब जब इसी किस्म का कोई सिम्टम अपने बच्चे में देखो कि सर में दर्द है, बच्चा कह रहा है मेरा ब्रेन हर्ट कर रहा है, इतने छोटे बच्चे को सर में दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आप फ़ौरन उसका ब्लड टेस्ट करवाएं, उसका आयरन टेस्ट करवाएं, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है इस तरह बच्चे को, तो वो आप चेक करवा के तो उसके मुताबिक जो भी डॉक्टर रेकमेंड करता है आपको दवाई आप वो दें। फिर आयरन के साथ ये होता है कि आयरन की जब आप सप्लीमेंट बच्चे को दे रहे होते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उससे बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को, ठीक है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी, मैं भी जब आयरन सप्लीमेंट लेती हूँ तो उसके साथ कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो आपने उसके साथ विटामिन सी लाजमी इंक्लूड करना है, ठीक है। उससे जो है वो या तो आयरन जो है वो विटामिन सी इसके साथ मिला हुआ ले लें आप सप्लीमेंट, ठीक है।
मैं सिरप वाला लेती हूँ अपने बच्चे के लिए, ठीक है। तो आपका डॉक्टर जो भी रेकमेंड करता है आप वो ले लें बच्चे को देने के लिए, और जितनी डोजेज डॉक्टर बताता है उतनी आपने हर रोज़ देनी ही देनी है, ठीक है। और अगर आयरन पूरा भी हो जाता है तब भी आपने उसको कंटिन्यू रखना होता है, ये नहीं कि छोड़ दिया, ज़ाहिर है वो फिर ड्रॉप आउट हो जाएगा। साथ में डाइट तो आप करें, आजकल के बच्चे आपको पता ठीक से खाते पीते तो है नहीं है, ठीक है। फ्रूट्स दें बच्चों को, मैं भी लंच में उनका एक पोर्शन होता है स्कूल में, फ्रूट लेके जाते हैं वो, ठीक है। तो वो आप कर लें साथ में। तो क्योंकि मेरे घर में हम 2 बंदे हैं जिनका आयरन कम है, तो हमें पता है, मुझे पता है कि क्या होता है जब आयरन कम होता है, ठीक है। तो मैं खुद आयरन लेती हूँ, तो मैं भी साथ में विटामिन सी लेती हूँ, ठीक है। अगर ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो आप उसके साथ प्रून का जूस भी दे सकते हो, वो भी अच्छा है। प्रून जो होते हैं अपना आलू बुखारा, ठीक है, उसका उसको पानी में भिगो दें, उसको मल के कुछ ऐसा जूस, या फिर उसका जूस भी मिल जाता है, वो भी आप साथ में दे सकते हो। उससे भी काफ़ी बच्चों की कॉन्स्टिपेशन में जो है वो फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो मैं देती हूँ विटामिन्स बच्चों को, वो ये वाले हैं, जिंक और विटामिन सी। इस दफ़ा मैं ये वाले ले आई हूँ, ये नेचर्स फे के हैं, वीगन फ्रेंडली हैं, और ये बहुत अच्छे, इनका टेस्ट बहुत ही यमी है। बच्चे इतने शौक़ से खा लेते हैं, बहुत मतलब टेस्ट। ये 2 डेली के देती हूँ मैं बच्चों को। ये इस तरह से हैं, इस तरह से, और इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। ज़ाहिर है विटामिन सी है, थोड़ा ऑरेंज फ्लेवर उस तरह का टेस्ट है, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट है, ठीक है। तो ये मैं देती हूँ। इसी तरह के मिक्स ले लेती हूँ मैं, ठीक है, जिसके अंदर मतलब ज़ाहिर है बच्चों को बहुत ज़्यादा अलग अलग से देना वो मुश्किल हो जाता है, तो मैं एक ही लेती हूँ जिसके अंदर मल्टी हो, सब कुछ हो, मतलब कि जैसे इसके अंदर विटामिन सी, जिंक है, तो ये इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छा है, तो आजकल मैं ये दे रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चों को दे सकते हैं। ट्राई करें कि बच्चों को आप दूध ज़रूर दें, ठीक है। और बच्चों को आप जो है फ्रूट जो हैं वो, बनाना बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, मैग्नीशियम होता है उसमें, बनाना बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। बनाना वो खाएं, दिन में 1 बनाना तो लाजमी बच्चों को आप दें, ठीक है। एप्पल दें, बेरीज़ दें, बेरीज़ बहुत अच्छी हैं। जैसे मेरा छोटा बेटा जो है वो स्ट्रॉबेरी बहुत शौक से खाता है, तो उसको मैं स्ट्रॉबेरी डाल देती हूँ। बड़ा वाला जो है वो ब्लूबेरीज़ खाता है शौक से, वो स्ट्रॉबेरी खट्टी उसको पसंद नहीं है इतना, खटास वाले फ्रूट ना, तो उसको जो है वो मैं ब्लूबेरीज़ दे देती हूँ, एप्पल दे देती हूँ साथ में। बनाना वो घर आके खाते हैं, वो स्कूल बनाना लेके जाते हैं, फिर स्कूल में वो नहीं खाते बनाना, पता नहीं क्या है उनको मसला, तो वो घर आते हैं तो घर में मैं फिर उनको बनाना दे देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह बच्चों को जब लंच भी देते हो तो साथ में फ्रूट्स लाजमी इंक्लूड किया करो। मैं जो भी सीजनल फ्रूट होते हैं वो उनके लंच बॉक्स में एक जो होता है पोर्शन, वो फ्रूट्स का लाजमी इंक्लूड करती हूँ। जैसे अभी गर्मियाँ आएंगी तो खीरा आ जाएगा, तो थोड़ा खीरा और कैरेट थोड़ी सी काट के वो भी मैं कभी कभार कच्ची ऐसे डाल देती हूँ, तो बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो ये है बच्चों के लिए। अगर किसी को मतलब कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है इस बारे में तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे ये पाकिस्तान में ये मसला है कि पाकिस्तान में आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको इतनी अवेयरनेस नहीं देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं हम डॉक्टर हैं जी, हमें पता है, हम जो दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं ठीक है, आपको मसला नहीं बताते वो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब आप डॉक्टर के पास जाते हो वो आपको मसला, हर चीज़, उसके सिम्टम क्यों हैं, वजह, रीज़न, बेसिक प्रॉब्लम क्या है, सब आपको स्टोरी बताते हैं। तो इस वजह से आपको काफ़ी नॉलेज हो जाता है कि आपको अच्छा ये वाली बीमारी है तो ये क्यों है, और इसके सिम्टम क्या हैं, और ये किस तरह शुरू हुई, और इसका मतलब क्या ट्रीटमेंट है, क्या करना है हमें, तो वो पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं उस बारे में, ठीक है। तो अगर आप भी अपने बच्चे में कुछ इस तरह के सिम्टम्स देखते हैं तो प्लीज़ आप जाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं बच्चे का। हो सकता है बच्चे को कोई मसला हो, ब्लड टेस्ट में सब आ जाता है। और वैसे भी आपको अपना और बच्चों का जो है, अगर ज़्यादा नहीं, साल में 1 दफ़ा आपको ब्लड टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। पूरा सब कुछ उसमें चेक कराना चाहिए कि आपका कौन सा चीज़ कम हो रही है, कौन सी ज़्यादा हो रही है, ब्लड टेस्ट में सब पता चल जाता है। तो आपको हॉल अपना जो है वो पूरा, बच्चों का भी अपना भी ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए। आजकल वैसे ही बीमारियां लगते हुए टाइम नहीं लगता, कहाँ से बीमारियां आ जाती हैं और अचानक लग जाती हैं, तो अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन बंदा अपनी तरफ से थोड़ी सी एहतियात और इस तरह से कर लेता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कोई और इन्फॉर्मेशन इस तरह की चाहिए हो तो बहुत खुशी होगी मुझे कि मैं एक और इस तरह की वीडियो बना लूँगी, उसमें और इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।